स्टूडेंट, तो थ्योरम 6.1 SAS क्राइटेरिया 10th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर सबको परेशान करता है, लेकिन हमने पूरे 10 थ्योरम्स को बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। 9 थ्योरम्स को हमने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है, जिनमें से 4 थ्योरम्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 5th इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और बाकी के हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करने वाले हैं बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको एक दो साइड्स के रेशियो एंड एक एंगल आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, और आपको प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो अपन सबसे सिंपल लैंग्वेज में इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम तोड़कर हमारी कॉपी में जब आंसर करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो हमें गिवन है एक एंगल और उन्हीं के साथ लगी हुई साइड के रेशियो, मतलब ये दो साइड हैं तो इनके बीच का एंगल, ये दो साइड हैं तो इनके बीच का एंगल। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि ये क्या है, आपका सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर कंस्ट्रक्शन होगा जो पिछले 2 थ्योरम्स में हमने करा था। सेम P और Q पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं। ठीक है, जिसमें हमारा DP जो है AB के बराबर होगा और DQ जो है AC के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं जो रेशियो हमें गिवन है उस रेशियो पर। ये रेशियो हमें गिवन था, कंस्ट्रक्शन से हमने ये चीज़ें निकाली थी, इनको हमने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद ये हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। जैसे ही हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारा। ध्यान से देखिए, डी आपकी ये साइड है DE। अब इसमें आप जब माइनस करेंगे DP तो ये आपका छोटा वाला जो एरिया है ये बचेगा बस। ठीक है, इसी तरीके से उधर भी। तो ये आपका आ जाएगा PE/DP। ये बिल्कुल आपको लास्ट थ्योरम की तरह लग रहा होगा, काफ़ी हद तक सिमिलर ही जाएगा ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर आपने 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 नहीं देखा है तो वीडियोस अपलोडेड है, देख लीजिएगा। अब इसको जैसे रिवर्स करूँगा मैं, ये आ जाएगा। और ध्यान से देखिए, DP/PE इक्वल टू DQ/QF रेशियो इक्वल हैं, तो क्या होगा, PQ एंड EF आपका पैरेलल होगा। कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम का यूज़ करके। ओके, और जैसे ही दो लाइन पैरेलल होती है ये एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारा ट्रायंगल ABC और DPQ में A इक्वल टू D तो हमें ऑलरेडी गिवन था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। ऐसे हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। और यहाँ से हमने फिर CP/CT से B को P के बराबर कर लिया और C को Q के बराबर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ चुका है। आगे आप ध्यान से देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल थे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इनडायरेक्टली इसके बराबर हो गया। सिमिलरली ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया। और ये ही लिखने के बाद हम अब देखते हैं ए क्राइटेरिया, हम एंगल क्राइटेरिया लगा देंगे दोनों ट्रायंगल में। B इक्वल टू E आ गया और C इक्वल टू F आ गया। और इससे हमारा ये A सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो बड़े ही आसानी से हमने ये प्रूफ करा।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले तो कमेंट ड्रॉप करना है कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आपको किसी और टॉपिक के क्या वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट ड्रॉप करिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी क्लास किसी भी स्टैंडर्ड में, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विज़िट करिए boomacademy.in, वहाँ से हमारी डिटेल्स निकालिए, हमसे कांटेक्ट करिए। अगर भोपाल में हैं तो हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आउट ऑफ भोपाल हैं तो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करिए विथ पर्सनल असिस्टेंस। ठीक है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, और इस साल 4 डालिए, हाईएस्ट स्कोर अचीव करिए। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सारे सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म्स पे स्प्रेड कर दीजिए, वीडियो को फैला दीजिए बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।